जय श्री राम। मैं पंडित सुनील शास्त्री। आज मैं आपको धन त्रयोदशी के विषय में बताऊंगा, जो अपना 29 अक्टूबर 2024 मंगलवार को धन त्रयोदशी, धनतेरस के नाम से जानी जाएगी। इस तिथि में कैसे पूजन करें और इसका महत्व क्या है। सबसे बढ़िया बात तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो धनवंतरी धनतेरस जो पड़ रही है वो मंगलवार को पड़ रही है। दूसरा, इसी दिन अपना द्वादशी तिथि सवेरे जो रहेगी 10:32 तक, अर्थात उदय काल में द्वादशी तिथि सुबह 10:32 में रहेगी तथा उसके बाद त्रयोदशी तिथि का शुरुआत हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगा। और त्रयोदशी तिथि बुधवार को मतलब अगले दिन 30 तारीख को 1:16 तक दोपहर तक रहेगी। अर्थात जो धनतेरस का पर्व है वो मंगलवार को मनाना चाहिए, अर्थात 29 अक्टूबर 2024 को धनतेरस का पर्व माना जाएगा। अब इस बार धनतेरस का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम क्योंकि ये धनतेरस भी है और इस तिथि को प्रदोष पड़ गया है। प्रदोष किसे कहते हैं? प्रदोष दो तिथियों के मेल को, अर्थात इस प्रदोष का महत्व क्या क्यों ज्यादा है? जो द्वादशी तिथि के स्वामी हैं वो तो भगवान विष्णु हैं, और जो त्रयोदशी की तिथि के स्वामी हैं वो भगवान कामदेव हैं। और भगवान विष्णु जो है, जो हमें देते हैं वो यश देते हैं, और कामदेव क्या देते हैं? जय देते हैं। अर्थात हमें जो धन प्राप्त हो उसका सुख भी हमें प्राप्त हो। इसलिए जो काम जो है हमें सांसारिक वस्तुओं को भोग की क्षमता और भोग की सामग्री उपस्थित कराते हैं। और जो विष्णुदेव हैं वो साक्षात लक्ष्मीपति हैं, वो हमें धन प्रदान करते हैं। तो जब प्रदोष तिथि को बन जाए तो उससे बढ़िया धन त्रयोदशी कोई तिथि नहीं होती। अर्थात जो मंगलवार को इस बार धन त्रयोदशी पड़ती है वो बहुत ही अच्छी तिथि है, और इस धनतेरस को कहा जाए तो बहुत ही अच्छा योग माना गया है मंगलवार होने के नाते भी। और धनतेरस का महत्व सबसे बड़ी बात क्या है कि त्रयोदशी तिथि को ही धनवंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था। धनवंतरी कौन है? लोग बहुत से सोचे धनवंतरी केवल धन के देवता है। नहीं, धनवंतरी जो है भगवान विष्णु के ही रूप हैं, और वो आरोग्य के देवता, अर्थात जो औषधियों की उत्पत्ति हुई है और औषधियों के जो अध्यक्ष हैं वो धनवंतरी है। अर्थात हमारे पास धन तो आए लेकिन धन भोगने की शारीरिक क्षमता न हो तो क्या फायदा। अर्थात जो धनवंतरी है वो आरोग्यता देते हैं, अर्थात रोग को दूर करते हैं, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। अर्थात धन और आयु दोनों ही स्वस्थ, मतलब धन भी मिले और आप स्वस्थ भी रहें, उसका भोग कर सकें। इसलिए जो है त्रयोदशी तिथि के स्वामी कामदेव और द्वादशी तिथि के भगवान स्वामी विष्णु, इसलिए इस तिथि का और ज्यादा महत्व हो गया। तीसरा, ये धनवंतरी को भगवान विष्णु का धनवंतरी रूप में प्राकट्य होना जो समस्त रोगों को दूर करते हैं। तो अब इसके आगे हम अगर चलते हैं तो आज के ही दिन अर्थात धन त्रयोदशी के दिन ही महाराज कुबेर को धनयक्ष के रूप में मतलब पद मिला था। भगवान शिव ने उनको धन यक्ष अर्थात धनाध्यक्ष बनाया था, कोषाध्यक्ष जिसको कहते हैं। जितना भी कोष है, जितना भी धन है संपूर्ण विश्व का, उसके अध्यक्ष वो होंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए आप व्यापार करते हैं, नाना प्रकार के व्यापार करते हैं, आपका धन आगमन तो होता है लेकिन वो आपके पास सेविंग नहीं होता, टिकता नहीं है। ऐसा क्या करें जो धन आपके पास रुके? आपका जो वैभव है, धन आए भी और रुके भी। अगर वो चला गया तो आपकी मेहनत, जितना भी आपने किया है, जितना भी धन एकत्रित किया है, वो सब बेकार हो गया। यानी आप आए अपने सुख में कुछ खर्च करें, कुछ बचे भी, तब तो इसका फायदा है। तो ये जो धनतेरस की तिथि है ये धनयक्ष की है, अर्थात इसकी पूजा, इस दिन प्रतिष्ठा पूजा पाठ करने से आपके पास धन आता है, व्यय भी कम होता है, और सेविंग अर्थात आपके पास बैंक में भी रुकता है, घर में भी खजाना रुकता है, अर्थात खजाना खाली नहीं होता है इस दिन अगर हम पूजा करें। तो अब आते हैं कि धनवंतरी की पूजा हम कैसे करें। तो आपको ये बताएं कि द्वादशी तिथि 10:32 में समाप्त हो जाएगी, उसके बाद धनतेरस की तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो इसमें आपको किस किस के लिए पूजा करनी है? एक तो हमारे घर में धन आए और धन रुके, सुख अर्थात, और कामदेव अर्थात हमारी कामनाएं पूरी हो, और यश मिले, जय मिले, क्योंकि यश प्रदा है द्वादशी और जय प्रदा है त्रयोदशी। तो यश देने वाली द्वादशी तिथि है और जय मतलब विजय सम्मान देने वाली है त्रयोदशी तिथि। अर्थात आपको धन भी मिले, यश भी मिले, जय भी मिले, अर्थात विजय भी मिले, समाज में नाम भी हो। इन सारी चीजों की तिथि दाता होती है।
इसलिए आप धनतेरस को बहुत से लोग क्या करते हैं, आप सोने के आभूषण खरीदते हैं, सोने का सामान खरीदते हैं, चांदी का सामान खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, अपनी अपनी प्रथा। तो इसके पूजा के विषय में बताऊंगा। जो भी आपने सामान लिया है, नहीं भी लिया है, नहीं क्षमता है, तो एक सिक्का ही सही आप लोग इसका ऐसा उपयोग करें। सायंकाल के समय आप अपने घर में पूजा का स्थान तैयार करें, एक चौकी रखें, उसमें गौरी गणेश, लक्ष्मी गणेश को बैठाएं, एक कुबेर यंत्र ले आए और कुबेर यंत्र जो है एक पात्र में रखें और साथ में लक्ष्मी गणेश भी रखें। और कुबेर यंत्र रखने के साथ साथ आप जो है सबसे पहले अपने आप को पवित्र कर लें, अपने आप को जल, गंगा जल छेड़ के 3 बार आचमन कर लें। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमः, नारायणाय नमः। हाथ धो ले, अपना तिलक कर ले, शिखा बंधन कर ले, शिखा नहीं तो स्पर्श कर ले, और तिलक करने के बाद ज्योत प्रकट कर ले, ज्योत की प्रार्थना कर ले, हाथ धो ले। और उसके बाद देखिए, बृहद बताएंगे तो बहुत बड़ा होगा। सबसे पहले आप जो है उनके पैर धुलाइए, हाथ धुलाइए, मुख धुलाइए, और जो आपने सिक्का खरीदा, चांदी का सिक्का खरीदा है, बर्तन खरीदा है, सोने का आभूषण खरीदा है, सोने का बिस्किट खरीदा, नहीं कुछ खरीदा, तो आप अपने घर का ये कोई सिक्का, जो नॉर्मल सिक्का चलते हैं, वो सिक्का ही रख लीजिए कुबेर यंत्र के साथ में। अब आप पूजन करें तो उनका हाथ पैर धुलाने के बाद, मुख धुलाने के बाद जल स्नान कराएं, पंचामृत स्नान कराएं। पंचामृत स्नान कराने के बाद आपको एक श्रृंगी आती है, श्रृंगी आपके पास ना हो तो उनकी उसमें धारा देना है, दूध और शहद मिला करके। शहद और दूध को अच्छी तरह से मिश्रित कर ले और हाथ में एक रुद्राक्ष की माला ले लें। रुद्राक्ष की माला ना मिले तो आप कोई भी ऐसे गणना करने की चीज ले ले जिससे गणना करते चले। और मैं धनवंतरी महाराज का जिसमें कुबेर यंत्र है उसमें क्या धारा देनी है, शहद और दूध की धारा पहले गणेश जी में देनी है। और ओम गंग गणपतये नमः 108 बार इस मंत्र को बोलते रहें और धारा देते रहें। अगर ये मंत्र नहीं तो ओम वक्रतुंडाय हुम इस मंत्र का उच्चारण करते हुए 108 बार इस मंत्र को उच्चारण करते रहें और आपकी वो धारा चलती रहे। एक तो ये हो गया आपका गणेश। उसके बाद हम गौरी जी में चलते हैं, तो गौरी जी का अभिषेक 108 मंत्र से उनका भी अभिषेक करें, वही धारा चलती रहेगी। और गौरी जी का मंत्र जो है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे नमः, ये इस नवार्ण मंत्र से करिए। इस तरह से गौरी जी का अभिषेक करिए। उसके बाद आप नारायण जी का अभिषेक करिएगा। भगवान विष्णु की मूर्ति है तो ठीक है, वरना कुबेर यंत्र में ही धनवंतरी और कुबेर जी का प्रार्थना करके भगवान विष्णु का ध्यान करके उसी में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार इस मंत्र से धारा दीजिए। और उसके बाद धनवंतरी महाराज का मंत्र है ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। मंत्र को एक बार फिर से सुन ले। ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र को जपते हुए धारा कुबेर यंत्र में दे। और कुबेर यंत्र के ऊपर एक सिक्का जो रखा है, सिक्का रखे रहें। जब धारा दें तो कुबेर यंत्र के ही साथ उसमें सिक्के में धारा देते रहें। अगर आपको ये मंत्र बड़ा लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो एक दूसरा मंत्र है ओम ह्रीं धनयक्षाय वित्तेश्वराय वैश्रवणाय नमः। एक बार फिर से सुन ले। ओम धनयक्षाय वित्तेश्वराय वैश्रवणाय नमः। इस मंत्र का ही 108 बार जप करते रहें और वो दूध मिश्रित शहद की धारा कुबेर यंत्र में चलती रहे। अब जब धारा पूरी हो जाए उसके बाद जल से धो करके उनको कपड़े से पोंछ करके और उनमें मौली चढ़ा दे, फिर तिलक लगा दे। जनेऊ है तो गणेश जी में जनेऊ चढ़ा दे, बाकी नारायण जी में जनेऊ चढ़ा दे। नहीं है तो कोई बात नहीं, तिलक कर दें, अच्छावल चढ़ा दें, फूलमाला चढ़ा दें। फूलमाला चढ़ाने के बाद आप उनका कुमकुम लगा दें। कुमकुम लगाने के बाद सिंदूर माता गौरी पर श्रृंगार कर दे, इत्र लगा दे। इत्र लगाने के बाद अगर दूर्वा है तो दूर्वा गणेश जी को अर्पण करें, कुबेर जी में अर्पण करें। दूर्वा अर्पण करने के बाद आप उनको धूप दिखाएं, फिर भोग लगाएं। भोग में आप मिठाई कोई भी रख सकते हैं और मिठाई भोग लगाने के बाद फिर अपना पान चढ़ा दे, पान नहीं है तो लौंग इलायची चढ़ा दे, फिर फल चढ़ा दे। और फल चढ़ाने के बाद आप जो है उसमें कुछ दक्षिणा चढ़ा दे जो आपकी श्रद्धा हो। और फिर उसके बाद प्रार्थना कर ले कि हे प्रभु हमारे ऊपर कल्याण करना, हमारे घर में धन और लक्ष्मी की बरसात हो, कुबेर का भंडार सदा भरा रहे। और धनवंतरी महाराज की प्रार्थना करना कि समस्त रोग दारिद्र हमारे घर से दूर हो, आपकी कृपा हम पर बने रहे, हमारा परिवार और हम सदा स्वस्थ रहें। तो सबसे बढ़िया धनतेरस की पूजा का यह महत्व है। इस पूजा का और धनतेरस का बहुत ही बढ़िया। दूसरा आपको एक धनवंतरी महाराज का जो मंत्र है उसके विषय में बताऊं
जो आपको शारीरिक स्वास्थ्य देता है और परिवार को सबको स्वस्थ रखता है, रोगों को दूर भगाता है, उस मंत्र का एक माला जाप करें। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृत कलशाय कलश हस्ताय धीमहि तन्नो धनवंतरी प्रचोदयात्। मंत्र को फिर से सुन ले। ओम तत्पुरुषाय विद्महे अमृत कलश हस्ताय धीमहि तन्नो धनवंतरी प्रचोदयात्। इस मंत्र का 108 माला जप कर ले। उसके बाद आरती कर लें। आरती जो करना है कोई आवश्यक नहीं किसी है कि ओम जय जगदीश हरे ही आरती कर सकते हैं। संपूर्ण आकाशात पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कार केशवम प्रतिगच्छति। अर्थात समस्त देवताओं की जो आरती होती है वो परम पिता परमात्मा नारायण की ही आरती है। उन्हीं के स्वरूप हैं, भगवान विष्णु के स्वरूप ही धनवंतरी हैं, उन्हीं के स्वरूप कुबेर भी हैं, उन्हीं के सब स्वरूप हैं। तो ये अंग है उनके, अर्थात जैसे हमारे शरीर के नाना प्रकार के अंग होते हैं, हाथ मुख कान नाक इत्यादि, उसी तरह से भगवान विष्णु के अंग हैं। तो आप भगवान विष्णु की ओम जय जगदीश हरे की आरती करके प्रार्थना कर ले और इन मंत्रों को जप करें। आपके वर्ष भर धनवंतरी का विकास होगा। अब जो कुबेर यंत्र का अभिषेक हुआ है उस कुबेर यंत्र को साल भर के लिए वो सिक्का सहित अपने जहां पे आप लाकर बना रखे, तिजोरी बना रखे, जहां धन रखते हैं, 1 वर्ष तक वहीं रखा रह दे। जब कभी खोले साफ सुथरा करके फिर से रख दें। इस तरह से अगले वर्ष फिर उनको निकाल के और इसी तरह से अभिषेक करें और इसी तरह से मंत्र जाप करें और फिर रख दें। इससे आपके घर में धन की कमी नहीं होगी, परिवार में रोग दरिद्र नहीं आएंगे और धन यक्ष कुबेर जी भंडार बना के रखेंगे। सेविंग आपकी अच्छी होगी, व्यापार में वृद्धि होगी और धनतेरस आपकी हमेशा धन प्रदोष, मतलब प्रदोष का अर्थ होता है धन आना और धन दुखना। अच्छा, प्रदोष का दूसरा अर्थ होता है आपको नाना प्रकार का सुख सुविधाएं प्राप्त हुई लेकिन उसका आनंद होना, अर्थात 56 भोग मिलना और उसकी भूख भी होना, बिस्तर अच्छा होना और नींद भी होना, इसलिए उसका आनंद होता है। प्रदोष का अर्थ होता है 2 तिथियों का मिलन, 2 सुख और आनंद और सुख का मिलन। इसलिए धनतेरस त्रयोदशी का पूजन इस तरह से करें। जय श्री राम।